बिना विलंब करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। दो डालेंगे इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, है ना। आजकल तो नीट होने वाला है, पहले ट्रिपली वगैरह नहीं क्या, एम्स वगैरह ये भी होती थी। चलो देखते हैं। अपने पास आज का जो कंटेंट है ना वो जितने भी लेक्चर्स में होगा ना देख लेंगे, लेकिन देखेंगे पूरा कंप्लीट जो अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना वो यहाँ पर कराई जाएगी आपको, ठीक है भाई। कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना कराई जाएगी। तो इसमें ये कंटेंट है, ये पढ़ना है बेसिकली अपन को, ठीक है। तो इस पर फोकस करते हैं आज। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे अपन, ठीक है। फिर एक छोटा सा पॉइंट आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ईएमएफ आएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कई तुम सोच रहे होगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है या फिर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, बहुत सारे इलेक्ट्रोड आएंगे, तो हमें कौन सा पढ़ना है। तो कंफ्यूज मत होना, मैं ना केवल एनसीईआरटी बेस से ना अपनी स्टडी को रखूँगा। ये एनसीईआरटी में देखिए ना भाई, देख लेना, ठीक है। जो एनसीईआरटी में है ना केवल अपन वही डिस्कस करेंगे, तो एनसीईआरटी में देख लेना आप। अरे होगी ना एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, पेज नंबर 66 निकालना, 12th एनसीईआरटी है ना, पार्ट 1। तो पेज नंबर 66 पे देखना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखाई दिया होगा, उसका डायग्राम भी होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो ये सारे एनसीईआरटी में है, इसका टेंशन मत लेना आप कि आपको अंदर बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं और ज़्यादा भी डीपली नहीं, है ना, ख्याल रखा जाएगा। ओ हाँ, ये जैसे कि ये कोरोजन है, या पेज नंबर 89, पेज नंबर 88, सब कुछ दे रखा है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट करते हुए, बिना विलंब करते हुए अपन पढ़ते हैं। तो आज अपना फर्स्ट लेक्चर में तो टोटल 5 या 6 लेक्चर लगेंगे भाई, तो उसमें अपन पूरा कर देंगे ये, ठीक है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, चाहे वो एडवांस हो, चाहे मेन हो, ट्रिपली हो, जेई हो, नीट हो, कुछ भी हो, ठीक है भाई। चलो अपन देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी ये अपना टॉपिक आएगा, गिब्स फ्री एनर्जी, नॉनेस्ट इक्वेशन, कंडक्टेंस, कोरलॉफ्स लॉ, फैराडेज लॉ, टाइप ऑफ बैटरीज, और ये कोरोजन, और ये फिनिश, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपन स्टार्ट करते हैं। नया पेज ले लेता हूँ मैं, फ्रेश, है ना, और इसको ये देखो। तो यहाँ से है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉपी और पेन आप लेके बैठो, ठीक है। कॉपी है ना, और पेन अपने साथ लेके बैठो, है ना, और मेरे साथ पूरा का पूरा है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छाप दो, ठीक है। तो वही घिसी पिटी बातें भाई, ये ब्रांच होती है, किसकी ब्रांच होती है, केमिस्ट्री की होती है भाई, जिसमें डील करते हैं अपन, ठीक है, डील करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को। किसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ मैं, केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को अपन स्टडी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिए आप, इंटर कन्वर्जन यानी ये इसमें बदलेगा और ये इसमें बदलेगा, इलेक्ट्रिक केमिकल में, केमिकल इलेक्ट्रिक में। तो ये जो बदलने की प्रक्रिया है ना, ये 2 सेल करती है अपने पास, 2 सेल करती है। एक होती है एक तो होती है अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक होती है अपने पास गैल्वेनिक सेल, और इसी गैल्वेनिक सेल का दूसरा या प्यारा सा नाम है वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, ठीक है भाई।
तो ये जो दो टाइप की सेल है ना, इन्हीं को अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो शुरुआत वाला पोर्शन होता ना, ये ब्रांच वगैरह, डील विद फलाना, ये क्रेमिंग होता, थोड़ा सा आप सब रखिए, अच्छा लगे। फिर इसके बाद कंडक्टेंस, ठीक है। चलो एक एक करके अपन है ना आज सलटा देंगे इसको फर्स्ट लेक्चर में, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इस गैल्वेनिक सेल को, ठीक है भाई। चलो मैं ना इसमें यहाँ पर स्पेस छोड़ देता हूँ, किसके लिए, इसके डिफरेंस के लिए, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस लिखूँगा, बिल्कुल छोटा सा, इतना छोटा कि ये पूरा हो जाएगा ना। ये डिफरेंस है ना, याद रखना, मैं आऊँगा पूरा पढ़ा के और फिर यहाँ पर है ना 2-3 डिफरेंस लिखूँगा, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना भाई। तो ये अपन पढ़ रहे हैं, पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, अच्छे बच्चों की बातें चल रही है ना, वरना टाइम पास के लिए आना है तो आते रहो भाई, क्या है देख के जाओ, मेरा क्या फिर। चलो अपन देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, एक बीकर लेंगे अपन, ठीक है भाई। यहाँ पर है ना इलेक्ट्रोड डिप कर देंगे अपन, 2 इलेक्ट्रोड लेंगे और इनको क्या कर देंगे, डिप। ये देखो, एक ये इलेक्ट्रोड और एक ये दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है भाई। ये 2 इलेक्ट्रोड ले लिए अपन लोगों ने और इसको कर दिया हमने डिप। कहते हैं कि यहाँ से है ना पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, यानी बैटरी लगाएंगे यहाँ पर। ये देखो, ये बैटरी लगा दी, ठीक है। वैसे तो ये सेल ही है, बैटरी तो अब बनेगी ना, जैसे कि ये है, फिर ये एक और सेल, फिर एक और सेल, फिर एक और सेल, अब बनती हुई बैटरी। ये एक तो सेल है बोलने को बोल देते हैं, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो हमने बाहर से करंट दिया इसको, करंट बोले तो यहाँ से जाएगा ना करंट, ठीक है। तो करंट का फ्लो तो अपने पास ये रहा, और करंट के अपोजिट में फ्लो होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो जाएगा, अपोजिट में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है, ठीक है। बोले ऐसे वैसे क्या, इसके कुछ सिंबल तो दे दें, चलो देते हैं अपन। यहाँ पर है ना, इसको बोल देते हैं अपन, ये जो इस साइड वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं अपन एनोड। ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव वाला को बोलते थे अपन कैथोड, ठीक है भाई। ये एनोड है और ये कैथोड है। अब देखो एनोड, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। पूरी केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड में पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन बोलते तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। चलो अपन देखते हैं, अब ये जो इस कलर से बनाया हुआ ना, ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं भाई, ठीक है। चलो देखो, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा ये चल क्या रहा है प्रोसीजर। अब यहाँ पर अपन भर लेते हैं पूरा पूरा, इसमें बीकर खाली छोटी छोटी है भाई, हवा में थोड़ा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। यहाँ कोई सोल्यूशन लेंगे ना, ये सोल्यूशन ले रखा है, ये सोल्यूशन ले लिया, तो इस सोल्यूशन को, एक ऐसा सोल्यूशन जो आयंस के अंदर टूट जाता है, ठीक है ना, आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट मीनिंग भी बता दिया, इलेक्ट्रोलाइट भर लिया। जैसे कि NaCl एक्वस है भाई, ठीक है, NaCl का ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये भर लिया। तो अब ध्यान से देखो, हमने इलेक्ट्रिसिटी दी थी ना, इलेक्ट्रिसिटी तो दी थी, यानी खुद पहले से तो कुछ नहीं था, यानी पहले इलेक्ट्रिसिटी दी ना, तो यहाँ से करंट गया, करंट जाने से यहाँ पर है ना ये जो आयंस थे ये टूटने शुरू हो गए, Na+Cl-, Na+Cl- आयंस टूटने शुरू हो गए। तो इस एनोड पर क्या हुआ, ध्यान से देखो, एनोड पर और इस कैथोड पर क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चा लोग आप, है ना। एनोड और कैथोड पर क्या होगा, एनोड पॉजिटिव है ना, मतलब नेगेटिव वाला आयन भागेगा और इसके पास जाएगा भाई, यानी Cl-, ये भागता भागता अपना जो है इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है। और ये जो सोडियम है, ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ना, ये सोडियम एक्वायर कर लेगा, कैथोड पर है ना, तो कैथोड पर Na+, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया और किसे बना दिया, सोडियम बना दिया भाई, ये तो है। अगर मैं इन दोनों की सेल रिएक्शन लिखना चाहूँ
तो सेल रिएक्शन कैसे लिखूंगा, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा ना, दोनों तरफ लिखूंगा तो सोडियम प्लस Cl- है ना, और ये बना दिया सोडियम और ये हाफ Cl2। यस, ऐसा ना, ये गैस बना दी। तो ये सेल रिएक्शन है इस पूरी सेल के अंदर, ये तो हुई सेल रिएक्शन है भाई, ठीक है, ये सेल रिएक्शन हो गई। अब ध्यान से देखो, आप मेरे को ये बताओ कि हमने इलेक्ट्रिसिटी दी ना, तब जाके यहाँ से करंट गया, भैया इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी हमने दी, गिवन की, तब जाके यहाँ से करंट गया, तब उसने आयंस बनाए, तब तोड़ा, तब यहाँ से सर्किट बना, तभी तो बना, यानी बाहर से कुछ कराया गया है, ठीक है ना, यानी स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है भाई, ये नॉन स्पॉन्टेनियस पर वर्क करता है, ठीक है। तो याद बैठा लेना दिमाग के अंदर, ये जो है नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क करता है। देखो ये तो हमारी भाषा थी, केमिस्ट्री की भाषा में ना इसको बोलते हैं अपन गिब्स फ्री एनर्जी है ना, पॉजिटिव होती है, और ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेल होता है वो कम होता है, क्योंकि ये तो इसका उल्टा होता है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी अगर पॉजिटिव होगी तो ई सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वो तो नेगेटिव, जीरो से कम होगा, नेगेटिव होगा, तो ये बता दिया भाई नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों होती है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद कुछ एक पॉइंट लिखता हूँ मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, लिखूँ भाई, एक पेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इतनी जो बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होगी, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये देख लेना आप, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, अभी रिवर पीछे ही तो करना है। अब मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, देखो इस पेज पे करूँगा क्या मैं, इसमें ना जो हमने पढ़ा वो पहले पॉइंट लिखूँगा, 5-6 पॉइंट है वो लिखता हूँ मैं, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर है ना पॉइंट लिख देता हूँ मैं, ये देखो मैंने पॉइंट लिख दिया भाई, ठीक है। देखो तो यहाँ पर पॉइंट लिखना शुरू कर देता हूँ मैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग अपनी सेल, भैया अभी जो पड़ी है, कौन सी सेल पड़ी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहले ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगी, ये केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो एनोड होता है और यहाँ पर जो कैथोड होता है, यहाँ पर एनोड होता है ना वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है भाई, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और AO से याद कर सकते हो, यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, ये एनोड कोई सा भी हो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ये तो याद ही कर लेना, ऑलवेज होगा भाई, ये ऑलवेज होगा, ठीक है। लेकिन एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो जनरल केस में होता है ना पॉजिटिव, वरना नहीं नेगेटिव भी हो सकता है, अगली जो सेल पढ़ेंगे ना गैल्वेनिक सेल उसमें, है ना। तो ये बता सकते हो आप, अरे देखा होगा अभी तो, ये बता दिए होगी मैंने, यहाँ पर 2 ये थे भाई सेल थे, फिर मैंने ये बनाया था, याद आया कुछ, यहाँ से ये बैटरी थी भाई, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये एनोड था, ये कैथोड था, ठीक है, बता दिए। और इस कैथोड पर ये ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पर रिडक्शन होगा भाई, ठीक है। रिडक्शन देख भी रखा अपन ने कैसे, ये रहा भाई, ये रहा एनोड पर रिडक्शन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं ना, और यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहा रिडक्शन हो रहा है भाई, कैथोड पर हो रहा है, ये सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने दे दिया, समझा गया। चलो सरक जा भाई, ये हो गया, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट और मेंशन कर देता हूँ मैं, थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे देखना, थर्ड पॉइंट 2 सर्किट बनेंगे, एक तो ये अंदर ही अंदर जो सर्किट बन रहा है वो अंदर आयंस का, एक बाहर का, ये जो सर्किट है ना ये एक्सटर्नल सर्किट, और एक इंटरनल सर्किट की बात करूं, ठीक है। देखो एक्सटर्नल सर्किट में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना वो
इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लो, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ ये करंट जा रहा है ना, और करंट के अपोजिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लो होता है भाई। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लो एनोड से लेके कैथोड होगा, एनोड टू कैथोड होता है। और इंटरनल सर्किट में तो यहाँ तो केवल आयंस का होगा ना, ये जो सोडियम था क्लोरीन था, सोडियम था क्लोरीन था, यही टक्कर मारते फिरेंगे वही रैंडमली, है ना। तो इंच का फ्लो होगा। तो याद रखना यहाँ पर आयंस का फ्लो होता है, जिससे चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आ जाओ। अगर इफ वन इलेक्ट्रोड रिमूव्ड, अगर इसमें से ना कोई इलेक्ट्रोड अपन रिमूव कर देते हैं, रिमूव्ड, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें से ना ये ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रोड रिमूव कर दिया, कुछ था यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रोड रिमूव कर दिया ना, यहाँ कुछ नहीं है। अब एक इलेक्ट्रोड क्या क्या संभालेगा अभी, तो ये आयंस थे ना, आयंस, इनकी मूवमेंट रैंडम हो जाएगी, क्योंकि आधे यहाँ जाने थे, आधे यहाँ पर जाने थे, आधे यहाँ, आधे तो यहाँ, तो कोई जाएगा नहीं। तो ये आयंस है ना, आयंस, इसकी मूवमेंट रैंडम हो जाएगी, ठीक है। फिर आप मेंशन करो पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है या ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को फॉलो करता है भाई, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और मैंने बता दिया नॉन स्पॉन्टेनियस बोले तो डेल्टा जी, है ना, जीरो से क्या होगा, ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, और ई सेल जीरो से कम होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस, जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है वो इरिवर्सिबल होती है भाई, ठीक है, इरिवर्सिबल होती है, ये बता देना। ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए, ठीक है। तो बेसिकली आप बता सकते हो, 5 के 5 पॉइंट मैंने बताए, ये सारे है ना इसी के पॉइंट थे, ठीक है। किसके, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा अपन ने, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे क्या, तो एक पॉइंट तो लिख दूँ, तो यहाँ पर डब्बे वाला पॉइंट लिख दूँ ना, क्या, देख लो भाई, इसको फुलफिल कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये जो पढ़ी ना अभी, यहाँ पर ये नॉन स्पॉन्टेनियस को फॉलो करती है भाई, ठीक है, बस इतना याद कर लेना। और डेल्टा जी जीरो से ज़्यादा होगा, ई सेल जीरो से कम होगा, वही बता दोगे ना, नॉन स्पॉन्टेनियस फॉलो करती है। और तो क्या है भाई, और तो कुछ ही नहीं है ज़िंदगी में, है ना, बता देना आप। चलो नेक्स्ट अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अब नेक्स्ट अपन सेल, जो दूसरी सेल है वो स्टार्ट करेंगे अपन, गैल्वेनिक सेल करें भाई। सेकंड जो सेल है वो गैल्वेनिक सेल है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सेकंड जो सेल है वो है गैल्वेनिक सेल, इसी को अपन वोल्टाइक सेल ही बोलते हैं भाई, ठीक है। गैल्वेनिक सेल और एक वोल्टाइक सेल। इसमें एक बेस्ट एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, जो कि एनसीईआरटी के अंदर भी है, ठीक है, 2-3 पेजों पे समझाया हुआ है, एनसीईआरटी में देख लेना आप, एनसीईआरटी में भी। जिंक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जिंक कॉपर सेल, इसी को अपन नहीं क्या डैनियल सेल भी बोलते हैं अपन, डैनियल सेल भी बोला जाता है इसको, ठीक है भाई, याद कर लेना आप। चलो अपन डिस्कस करते हैं ये, देखें तो यहाँ पर है ना जिंक कॉपर सेल होती है 2। बिकर बनाता हूँ सबसे पहले मैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, एक तो होगा ये बिकर, ठीक है, एक होगा यहाँ पर ये बिकर, 2 बिकर ले लेता हूँ। अब इन्हीं दोनों बिकर के अंदर इलेक्ट्रोड भी होंगे, ये देखो, एक इलेक्ट्रोड ये, दूसरा इलेक्ट्रोड ये, ठीक है, इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब ये इलेक्ट्रोड, सॉरी क्या हो गया, ये छोटा नहीं किया ना। अब ये इलेक्ट्रोड है ना आपस में कनेक्ट भी होंगे, ठीक है, और इन कनेक्शन के बीच में यहाँ पर वोल्ट मीटर या फिर आमीटर लगा देते हैं, ये तो आमीटर है, और वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं अपन, ठीक है। करंट अगर मेजर होगा ना तो देख लेंगे, ठीक है। चलो अब अपन है ना क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ना ये जिंक का ले लेते हैं, और एक तरफ कॉपर ले लेते हैं, क्योंकि नाम में ही है भाई, एक तो जिंक और एक कॉपर सेल है, मतलब इसके इलेक्ट्रोड ले लिए। और इलेक्ट्रोड की है ना एक प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है, जब क्या भाई, जब इसको इसी के सॉल्यूशन में डालते हैं ना
ZnSO4 सॉल्यूशन, और कॉपर को इसी के अंदर सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन मेटल, ये जो मेटल है ना, डिप इनटू इट्स आउन सॉल्यूशन। ठीक है, जब इसी सॉल्यूशन में डालते हैं ना तो इसकी एक लॉस करने की या फिर गेन करने की टेंडेंसी होती है, नेचुरली होती है ये। ठीक है, तो उसको देखेंगे अपन। जब जिंक होता है ना, जिंक की तो भैया नेचुरल टेंडेंसी है जिंक +2 में आने की, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। ठीक है भाई, जिंक +2 में आने की, यानी इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से ना निकल पड़ेंगे, अपना बोरिया बिस्तरा लेके ये निकल लेंगे भाई। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं ना, नेगेटिव का सारा कारोबार यही कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रोड तो नेगेटिव हो गया है ना। और आप मेरे को ये बताओ, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं ना, है ना। और करंट तो ऐसे फ्लो होगा भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में फ्लो होता है करंट। ये देखो करंट, ये लिख देता हूँ मैं करंट। ठीक है भाई, करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और ये करंट अपोजिट में फ्लो होते हैं, है ना। अब आप मेरे को ये बताओ, ये हो गया। और जैसे ही इसमें ये इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का ये जो सॉल्यूशन था, है ना, इसमें कॉपर +2 आयन, SO4 - 2 आयन, है ना, SO4 - 3, ऐसे यहाँ पर जिंक +2, कॉपर SO4 - ये आयन्स यहाँ पर पड़े रहेंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये जो इलेक्ट्रॉन गए इसने जो लॉस किए यहाँ से ये गए, ये कॉपर है ना रिसीव कर लेगा, इसकी टेंडेंसी होती है भाई रिसीव करने की, बताया था ना, इलेक्ट्रोड नेचुरल टेंडेंसी होती है। ये जिंक वाला तो होता एनोड और ये होता कैथोड, बिल्कुल रिवर्स हो गया। वहाँ हमने पढ़ा था एनोड पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ पर एनोड नेगेटिव है। वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता, लेकिन ऑक्सीडेशन तो यहाँ भी होता है, ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, अभी रिमूवल ले रहा। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ये बता देना आप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एनोड पर क्या हुआ और कैथोड पर क्या हुआ। इस एनोड ऑफ रिएक्शन आधी रिएक्शन यहाँ पर हुई, और कैथोड ऑफ रिएक्शन आधी रिएक्शन कैथोड पर हुई। एनोड पर ध्यान से देखो क्या हुआ, ये जो जिंक था ना, जिंक था, इस जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन जो है बात करें लॉस कर दिए, और यहाँ पर जो कॉपर था ना, कॉपर +2 आयन इसके अंदर सॉल्यूशन में, उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए और कॉपर में कन्वर्ट हो गया भाई। ठीक है, तो यही तो रिएक्शन चली। तो ये 2 रिएक्शन याद कर लेना, आप कर लोगे। फिर इसके बाद यहाँ पर वही बातें करेंगे अपन, क्या यहाँ पर हमने बाहर से कोई बैटरी लगाई नहीं लगाई भाई, ये सारा जो करंट अपने आप फ्लो हुआ यानी स्पॉन्टेनियस हुआ ना, तो ये होता स्पॉन्टेनियस फ्लो होता भाई, याद करना ये स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस होता है भाई। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का साफ साफ मतलब आप बता सकते हो क्या, स्पॉन्टेनियस। अभी नॉन स्पॉन्टेनियस तो ये हो गया, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब इसी के ब्रैकेट में देता हूँ ΔG, मतलब 0 से क्या होगा, कम नेगेटिव, तो ई सेल 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अच्छा, इसी के विद रिस्पेक्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, हमने बाहर से बैटरी लगाई थी, फिर से करंट केमिकल एनर्जी में जा रहा था, आयंस जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर है ना बिल्कुल उल्टा होता है गैल्वेनिक सेल में, क्या बाहर से कोई बैटरी लगाई नहीं, स्पॉन्टेनियस अपने आप हुआ, स्पॉन्टेनियस है, करंट फ्लो हुआ। ठीक है, ये बता दो। फिर इसके पॉइंट भी अपन ऐसे लिख सकते हैं अपन, चलो इसके पॉइंट अगले पेज पर लिखते हैं, लिखते हैं अपन वही पॉइंट, इसके मेंशन कर लेते हैं वही सेम टू सेम। ठीक है भाई, चलो देखो आप इधर, है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है भाई, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करता है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर एनोड और कैथोड, ठीक है, एनोड यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होता, यही तो गलती होती है, नेगेटिव
इलेक्ट्रोड होता है यहाँ पर, ठीक है, उसका उल्टा होता है ना, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह भी बोलता है। हाँ, ऑक्सीडेशन यहाँ वैसे ही होगा, ए ओ ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ भी रिडक्शन। तीसरा पॉइंट देखो, यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट की अगर बात करूँ, एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप मेरे को बताओ, एनोड टू कैथोड हुआ ना, एनोड टू कैथोड। अभी मेरे साथ कॉपी पेन लेके पढ़ रहे हो तो वो डायग्राम सेट होगा, तो ये सारी बातें आपके मेमोराइज चल रही होगी ना, आप बता सकते हो। यहाँ पर आयंस चार्ज का फ्लो करेंगे, कहते हैं यहाँ पर IUPAC आ जाता है इसके अंदर, इसकी यूनियन होती है भाई केमिस्ट्री की। वो कहती है कि आप एनोड को है ना, एनोड, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड पुट करो, ठीक है भाई, ये रूल ही मान लो आप, एक रूल है। ये आगे आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशन आऊँगा ना, रिप्रेजेंटेशन कराऊंगा फिर से आ जाएगा। फिर एक पांचवा, यहाँ पर कैसी होगी भाई रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस या और रिवर्सिबल। वहाँ पर इरिवर्सिबल थी, ये आपको डिफरेंस आ गया होगा समझ में, ठीक है। सारा डिफरेंस है ना गैल्वेनिक सेल का है या फिर वोल्टाइक सेल का है, बता देंगे आप, ठीक है। चलिए फिर अपन इसके बाद डिस्कस करते हैं, है ना। यहाँ पर सेल रिएक्शन, देखो सेल रिएक्शन में क्या था, उन दोनों को जोड़ोगे ना तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। देखो ये थोड़ा सा जोड़ देता हूँ मैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो जिंक और कॉपर +2 जुड़ेगा, और जिंक +2 और कॉपर जुड़ेगा, ठीक है। तो लिख दूँ यहाँ पर, जैसे जिंक, ये कॉपर +2, और फिर ये क्या, जिंक +2 और ये कॉपर, ये तो आ गई। तो इसी को बोलते हैं भाई सेल रिएक्शन। ये फिर से अगले पेज पे लिख दूँगा मैं, कोई बात नहीं, सेल रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पर सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन क्या होगी भाई, यही होगी ना, जिंक कॉपर +2, अब ये भी लिख के बताइए भाई, जिंक +2 है ना, और कॉपर। कहते हैं कि जो आयंस होते हैं ना वो तो हमेशा एक्वस में बनते हैं भाई, एक्वस में बनेगा आयंस, और तो ये तो सॉलिड होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक क्यू को डिफाइंड करूँगा मैं, क्यू ये होता है, क्या होता है, पहली बात तो ये होता है रिएक्शन क्योशेंट, रिएक्शन क्योशेंट होता है भाई, ठीक है। यानी आयंस का रिएक्शन में जितने भी आयंस बनेंगे ना उनका रेशो होता है, प्रोडक्ट में जितने आयन बने एक्वस के, है ना, और रिएक्टेंट के आयन बने इसकी रेशो, तो प्रोडक्ट वाली लिख दो भाई और उसकी कंसनट्रेशन, और रिएक्टेंट वाली लिख दो उसकी कंसनट्रेशन। तो ये बेसिकली ले दे के अपने पास रिएक्शन क्योशेंट आ जाता है। तो कभी भी आपसे पूछ सकते हैं तो ये बता देना आप, ठीक है। और कभी भी आपसे ये पूछे ना कि इस पूरी इसके अंदर गैल्वेनिक सेल के अंदर, है ना, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसी के अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन यूज हुए ना, दो तो कट गए थे, दो, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 ही यूज हुए भाई, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। हाँ, एक है ना, मैंने ये पूरा बता दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं बताई, क्या चीज़ नहीं बताई वो बता सकते हो भाई कोई, कैसे बताओगे भाई, आप तो देख ही नहीं रहे हो, है ना। चलो देखो इधर, यहाँ पर सोल्ट ब्रिज नहीं लगाया, सोल्ट ब्रिज या इसमें है ना बहुत एक्सेस में होता सोल्ट, क्यों, क्योंकि ये देखो जिंक यहाँ से है ना, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से जा रहे हैं भाई, यानी प्लस ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है ना। तो अरे इस बिकर में प्लस ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से उतरेगा Cl-, और यहाँ पर क्या उतरेगा K+, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर +2 ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पर प्लस कम होगा तो यहाँ पर प्लस उतर जाएगा, यहाँ पर माइनस कम होगा माइनस, तो बस न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए आता है ये सोल्ट ब्रिज, ठीक है, ठीक है भाई। तो लिख देता हूँ मैं अगले वाले पेज पर सोल्ट ब्रिज, यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं सोल्ट ब्रिज, ठीक है, सोल्ट ब्रिज। ये जो सोल्ट ब्रिज था ना, इसका फंक्शन कुछ नहीं है, इस ये दोनों कंपार्टमेंट में है ना, बस क्या कर देता है, सर्किट को कंप्लीट कर देता है।
तो इसके 3 फंक्शन बता देना आप। कंप्लीट सर्किट, वो भी कौन सा, इंटरनल सर्किट, ठीक है भाई। दूसरी बात, न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, वो भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है भाई। फिर एक और होता है जो आया हुआ सवाल था, PYQ में आप देखोगे आया हुआ सवाल, ये ना लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्या आ गया ये, पोटेंशियल क्या आ रहा है ये, पागल है, पोटेंशियल को इसको कम करता, मिनिमाइज करता, वैसे ही बता देना। वैसे ना इसको अपन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, इसको अपन बैक EMF भी बोलते हैं अपन, बैक EMF, ठीक है। बस ये बता देना आप, ये इसको कम करता, मिनिमाइज करता है भाई, मिनिमाइज करता है, ठीक है। ज़्यादा ये आपके इतना ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, एक बार आया हुआ सवाल था, ठीक है। ज़्यादा PhD तो नहीं करनी है इसके ऊपर, बस याद कर लेना लिक्विड, ठीक है। तो 3 फंक्शन मेरे ख्याल से 1 2 3 आराम से हो जाएगी भाई याद, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है भाई, है ना। तो अब आप मेरे को ये बताओ, ये रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अपन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल की, ठीक है। तो ध्यान से देखो आप रिप्रेजेंटेशन को कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और इसमें भी एक एग्जांपल के साथ ले लूँगा, चलो। अब जो सोल्ट ब्रिज था ना, ये जो सोल्ट ब्रिज था, ये जो दिखा रखा है, ये रहा, ये जो सोल्ट ब्रिज है, या फिर आप पिछले वाले पेज पे जाओ, ये जो सोल्ट ब्रिज है, इसको अपन इससे दिखा देंगे। और ये साइड में क्या हो गया, एनोड वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, कैथोड वाला पार्ट हो गया भाई, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पर बीच में मैंने दिखा दिया सोल्ट ब्रिज, 2 पैरेलल लाइन दिखा दी टेढ़ी, ठीक है, इसको सोल्ट ब्रिज बोलेंगे अपन, ऐसे दिखा देंगे। और इस साइड राइट हैंड साइड क्या, कौन सा पार्ट हो जाएगा, कैथोडिक पार्ट हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में ना, याद रखना ये राइट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड में एनोडिक पार्ट, ये तो मैंने एक बार अभी बताया, अभी 2 मिनट भी नहीं होगी, आपको बताया था ना, लेफ्ट हैंड साइड ये रूल होता है इसका, ये देखो मैंने बताया था IUPAC का रूल होता है, एनोड को अपन लेफ्ट हैंड साइड पुट करेंगे, ये रूल है, मैंने कहा था आगे आ जाएगा, ये आ गया ना। इसको लेफ्ट हैंड साइड पुट करते हैं, इसको राइट हैंड साइड अपन पुट करते हैं, बता दोगे, ठीक है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल के तौर पर समझे, यहाँ पर क्या था देखो, कभी भी, अब मैं ये बता रहा हूँ, कैथोड मतलब रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब जुड़ेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन है ना जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं ये बता रहा हूँ, जिंक ने Zn+2 दे दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुए ना, ऑक्सीडेशन हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ऐसे ही यहाँ पर कॉपर +2 है, ये कॉपर में बदला, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, मतलब ये रिडक्शन हुआ भाई, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन लिए जुड़े तो रिडक्शन, ठीक है। चलो जैसे कि देखो, अब मैं सोल्ट ब्रिज लिख दिया। अब एनोड वाले पार्ट में क्या था भाई, ऑक्सीडेशन कराना ना, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन कराना अपन को, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल। और ये देखो इसने ना ये रिमूव कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो ये जो डंडा है ना, ये डंडा है, ये बस इसमें स्लैश में बदल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉपर +2 ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिए थे भाई कॉपर में, अभी भी पढ़ा था अपन ने, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन के तौर पर अपन समझते हैं इसको, जिसमें ना इसका एप्लीकेशन भी आ जाएगा, रिएक्शन क्वोशिएंट का भी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन देखो आप, है ना, देखो क्वेश्चन, मैं यहाँ पर एल्युमिनियम और एल्युमिनियम +3 ये सोल्ट ब्रिज हो गया, यहाँ पर कॉपर +2 से ये कॉपर भेज दिया भाई, ठीक है, ये सोल्ट ब्रिज है यहाँ पर ये।
चलो अपन सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। ये जो लाल पेन है ना, इससे सब कुछ लिखूंगा मैं। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है? लेफ्ट हैंड साइड है, हाँ लेफ्ट हैंड साइड है। ये राइट हैंड साइड है, हाँ राइट हैंड साइड है भाई। लेफ्ट हैंड साइड बोले तो एनोड होता है ये, ठीक है। एनोड बोले तो AO ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा कैथोड, और कैथोड पर रिडक्शन होता है भाई, ठीक है। ये बता देना आप। अब देखो ध्यान से, इस एनोड पर क्या होगा? एनोड पर। और इस कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर, ठीक है। इस एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो होता था। यानी एल्यूमिनियम है ना, लॉस कर देगा कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ से दिखाई दे रहा है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करें भाई। और यहाँ पर ये कॉपर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एडिशन कर लेगा। एडिशन बोला था ना, प्लस कर लिया, इलेक्ट्रॉन का प्लस होना कैथोड। और ये क्या बना दिया? कॉपर बना दिया भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर बैलेंस करने पड़ेंगे अपन को, वरना बात नहीं। क्योंकि यहाँ पर है 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दूँ, इसको 3 से गुणा कर दूँ। 3 से गुणा कर दिया तो 6 6 कट गया ना ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या बचा भाई? ध्यान से देखो, ऊपर बचा ये 2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एल्यूमिनियम के साथ, 2 एल्यूमिनियम। फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड जोड़ो, इसमें तो ये जुड़ेगा ना, ये जुड़ेगा, और इसमें ये जुड़ेगा भाई, ठीक है। तो इसमें ये जोड़ो, +3 कॉपर +2, ठीक है। ये बना दिया क्या? 2 एल्यूमिनियम +3 कॉपर, ठीक है भाई। ये हो गई यहाँ की सेल रिएक्शन, बोल सकते हैं अपन। अब ध्यान से देखो आप, है ना, यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन क्वोशेंट लिखूँ Q, ये क्या होगा? इस प्रोडक्ट में आयंस की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, ये तो होगा Al+3, इसी कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2, इसकी कंसंट्रेशन, यही तो होगा, है ना। और ये जो आगे होता ना, ये पावर में चला जाता है, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिएक्शन क्वेश्चन नहीं बता दें, अप्लाई करना भी आ गया होगा, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पर N कितने होंगे? 6 होंगे ना। अरे कितने मोल यूज हुए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसमें भी देख लो आप, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये बता सकते हैं भैया, क्या आप बता दोगे इतनी सारी बातें? बोलिए, हो जाएगा ना। तो ये था अपने पास, देख लेना। अब ये जो जितना भी PDF है ना, ये मैं आपको अपलोड कर दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, तो देख लेना आप। यहाँ से लेके स्टार्टअप हो जाएगा, है ना। देखो भाई ये, ठीक है। तो अपन ने अब क्या क्या पढ़ लिया? एक ये पढ़ लिया, एक ये पढ़ लिया, तो ये हो चुका है। तो ये जो ये है, ये पूरा हो चुका। और हाँ हाँ, एक बात और रहेगी ना, इसको भी तो पूरा कर दो। अभी अभी पढ़ा है ये गैल्वेनिक सेल, ये स्पॉन्टेनियस होता है भाई, लिख देना। स्पॉन्टेनियस बोले तो ΔG 0 से कम, E सेल 0 से ज़्यादा, ठीक है। हाँ, इसको अगर A सेल मान लूँ, इसको मैं B सेल मान लूँ, तो ये क्या करता है? कौन किस में कन्वर्ट करता है भाई? इलेक्ट्रिक को किस में? इसमें बदलेगा। तो ये A वाला बदलेगा ना, और B वाला इसमें बदलेगा। समझ आ गया? ये केमिकल को इसमें बदलता है, ये भी तो है, ठीक है, केमिकल इलेक्ट्रिक में, और ये इसको इसमें, ठीक है। तो ये बता देना आप, केमिकल टू इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक टू, और जितने भी डिफरेंस है ना, वो यहाँ छाप देना, यहाँ भी देख, ठीक है। तो अच्छे से आप, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे भाई गैल्वेनिक सेल के, JRT में था, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया अपन ने, एक क्वेश्चन भी बता दिया, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो नोट्स है ना, ये ऐसे ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो भाई।